छत्तीसगढ़ इस साल 1 नवंबर को अपने गठन के 25 साल पूरे करने जा रहा है। इस खास अवसर पर राज्य सरकार जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। राज्योत्सव के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि 5 दिनों तक चलने वाले इस समारोह में छत्तीसगढ़ की संस्कृति, तकनीक और नई पहचान की झलक दिखेगी। आसमान में सूर्य किरण उड़ेंगे और जमीन पर डिजिटल छत्तीसगढ़ चमकेगा। इस बार राज्योत्सव में क्या कुछ खास होने वाला है, देखिए खास रिपोर्ट। राज्योत्सव 2025 को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। नया रायपुर के राज्योत्सव ग्राउंड में इस बार ये आयोजन 3 नहीं बल्कि पूरे 5 दिन तक चलने वाला है। मंच की साज सज्जा से लेकर दर्शक दीर्घा तक का हर कोना सजाया जा रहा है। पीएम मोदी की उपस्थिति इस आयोजन को और भी खास बनाने जा रही है। यहाँ प्रधानमंत्री बच्चों से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई लाभार्थियों को नए मकान सौंपेंगे। इससे पहले उप मुख्यमंत्री अरुण साहू ने नवा रायपुर में तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को सभी इंतजाम दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। 1 नवंबर यानी छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस। छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस की तैयारियां जो है राजधानी रायपुर में शुरू हो गई है और इस समारोह में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं और इस समारोह का उद्घाटन करेंगे। क्या कुछ तैयारियां चल रही है और छत्तीसगढ़ में किस तरीके से इसको लेकर लोग जो हैं वेट कर रहे हैं या फिर तैयारियां किस तरीके से छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में चल रही है, समारोह की तैयारियां क्या है और क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ये सभी चीजें हम आपको बताएंगे। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए भव्य तैयारियां हो रही हैं। एयरपोर्ट से लेकर नया रायपुर तक प्रधानमंत्री के आकर्षक बोर्ड लगाए जा रहे हैं। चौराहों और मुख्य मार्गों को छत्तीसगढ़ की संस्कृति, विरासत और ऐतिहासिक धरोहर की झलक से सजाया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा और प्रोटोकॉल की व्यवस्था भी तेज कर दी गई है। हमारे संवाददाता इम्तियाज अंसारी ने तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस है और इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने वाला है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तैयारियां शुरू हो गई है। एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, ये रायपुर एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीर है और सामने की तस्वीर है। इसमें स्वागतम करके ये पूरी झलकियां जो है ये दिखाई जा रही है, जिसमें लिखा है छत्तीसगढ़ के पावन धरा पर आपका स्वागत है। स्वागत प्रधानमंत्री के लिए ये स्वागत बोर्ड लगाए गए और इसमें खास बात ये है कि इधर उनका कटआउट जो है वो तैयार किया गया है और छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के जो झलकियां हैं, जो धरोहर हैं, उसको यहाँ कहीं ना कहीं उकेरा गया है। पहले उनके बगल में जो है वो घड़ी है, घड़ी चौक के जो घड़ी लगा हुआ है वो है। उसके बाद नगर निगम की तस्वीर आपको दिख रही होगी। उसके बाद फिर जो है मंदिर की तस्वीर, जो ये जैतू साहू मठ की तस्वीर दिख रही है। फिर जो बूढ़ा तालाब पर स्वामी विवेकानंद सरोवर है उनकी तस्वीर यहाँ भी लगाई गई है और उसके जस्ट ऊपर स्वागतम का बोर्ड है और ये भिलाई स्टील प्लांट है। और उसके बगल में जो है जो शिवलिंग है, जो प्राचीन शिवलिंग जो अपने आप जो प्राकृतिक के गोद में है, वो चीज़ यहाँ उकेरी गई है। बगल में जैत खम्भ है। तो ये तस्वीरें यहाँ जो छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों की है वो यहाँ लगाई गई है। राज्य सरकार इस आयोजन को औपचारिक उत्सव नहीं बल्कि गर्व और पहचान का पर्व बना रही है। ये आयोजन छत्तीसगढ़ की 25 साल की यात्रा, उसकी संस्कृति और विकास का उत्सव होगा। राजस्व ग्राउंड में अलग अलग डोम बनाए जा रहे हैं, जिसमें दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गई है। क्या कुछ रोड मैप है और किस तरीके से व्यवस्था की गई है, आइए देखते हैं। तो इस वक्त मैं राज्योत्सव ग्राउंड में हूँ और ये राज्योत्सव ग्राउंड का मेन स्टेज है, जहाँ पर जो मुख्य कार्यक्रम है यहाँ से होते हैं और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना उद्बोधन देंगे और छत्तीसगढ़ वासियों का संबोधन करेंगे। क्योंकि इस बार जो है प्रधानमंत्री खुद उद्घाटन समारोह में आ रहे हैं और वो यहाँ से संबोधन करते नजर आएंगे। लेकिन हम आपको तैयारियों का जो है क्या चीज़ तैयारी, किस तरीके से तैयारी चल रही है वो चीज़ दिखा रहे हैं।
क्योंकि कुछ ही दिन बचे हुए हैं और लगातार जो है काम चालू है। ये स्टेज है और स्टेज पर यही कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देते हैं और जो राजनेता होते हैं वो यहाँ से उद्बोधन देते हैं और अपने भाषण को देते हैं। लगभग इस ग्राउंड में जो भी काम चल रहे हैं अलग अलग जगह पर, चाहे वो बैठने की व्यवस्था हो, प्रदर्शनी की व्यवस्था हो या अलग अलग चीज़ें जो की जा रही है उसके लिए काम चल रहे हैं। लगभग हज़ारों कारीगर जो हैं वो काम कर रहे हैं। राज्योत्सव में देश का पहला आदिवासी डिजिटल संग्रहालय आकर्षण का केंद्र रहने वाला है। इस संग्रहालय आधुनिक तकनीकी की मदद से आदिवासी जीवन, वेशभूषा, नृत्य और परंपराओं को डिजिटल रूप से प्रदर्शित करेगा। बस्तर, सरगुजा और रायगढ़ को लोक संस्कृति को बड़ा मंच मिलेगा। पारंपरिक नृत्य और लोकगीत और आदिवासी कला को लेकर युवा कलाकारों के लिए खास परफॉर्मेंस सेशन रखे गए हैं, जिससे नए टैलेंट को अपनी पहचान मिल सके। सरकार का लक्ष्य है कि राज्योत्सव सामाजिक और तकनीकी प्रगति का प्रतीक बने। तो राज्योत्सव की तस्वीरें आपको हम दिखा दे रहे हैं और ये ग्राउंड है। ग्राउंड में अलग अलग जगह जा रहे हैं और ये आपको मैं बता दूं कि ये जो प्रदर्शनी लगाई जाती है, चाहे वो अलग अलग विभागों की प्रदर्शनी हो या फिर छत्तीसगढ़ के सुदूर इलाकों में जो चीज़ें बनती है उनकी प्रदर्शनी हो। ये देखिए अलग से ये चीज़ें बनाई जा रही है और ये पूरा राउंड शेप में जो है ये प्रदर्शनी लगेगी। उसके जस्ट पीछे अगर थोड़ा दूर हम आपको चल के दिखाएं, पहले आप ये दिखाते जाइए आनंद जी कि किस तरीके से ये पूरे राउंड शेप में बनाया गया। इस बार जो है विशेष व्यवस्था की गई है और सभी व्यवस्थित रूप से बनाया जा रहा है, चाहे वो एंट्रीज़ के लिए लोगों के आने का एरिया हो या फिर फूड एरिया हो, क्योंकि इस बार देखिए कि क्या कुछ खूबियाँ हैं इसकी। ये जो अलग से जो चीज़ें प्रदर्शनी लगाई जाएगी वो अलग से उभर कर आएगा और ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ी थीम पर भी चीज़ें बनाई जा रही है। इसके जस्ट पीछे आप देख रहे हैं जो स्टॉल बनाए जा रहे हैं वो स्टॉल जो है खाना के लिए है, फूड स्टॉल है। वो सभी एक लाइन से जो है वो चीज़ें बनाई जा रही है। छत्तीसगढ़ ने 25 सालों की यात्रा में परंपरा से तकनीक तक, गांव से डिजिटल भारत तक की लंबी छलांग लगाई है। राज्योत्सव 2025 इस बदलाव का प्रतीक बनने वाला है, जहाँ संस्कृति तकनीक से मिलेगी और विकास जन जन से जुड़ेगा। इस अवसर पर पूरे शहर में होर्डिंग और पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जिसमें प्रदेश के प्रमुख चीजों को दर्शाया गया है। एशियन न्यूज के लिए संवाददाता इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट।